अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। मानसर इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर सरदार मोहम्मद अदरीस का मिशन जारी रहेगा। सिलसिले में सरदार मोहम्मद अदरीस मरहूम की रिहाइश गाह पर जारी अहले खाना के तवील मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। सरदार जाकिर सरदार मोहम्मद अदरीस की कराह कदर अवामी खिदमात और बिला तफरीक तरक्याती कामों के रिकॉर्ड और सरदार अदरीस की जिंदगी को जिला एबटाबाद में एक तहरीक और नजरिए का नाम दिया गया। मुशावरत इजलास में हल्के के वसी तर मुफाद अवामी मुतालबों उमंग और उम्मीदों को पेश नज़र रखते हुए अहम तरीन फैसला किया गया कि सरदार अदरीस के इस मिशन को न सिर्फ जारी सारी रखा जाएगा बल्कि इनकी अवामी खिदमात का तसलसल किसी सूरत मुअत्तल नहीं होने दिया जाएगा। सरदार मोहम्मद अदरीस के इंतखाब लड़ने के फैसले को बरकरार रखते हुए पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 40 इंतखाबात 2023 में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान करते हैं। सरदार मोहम्मद अदरीस की रहलत के बायस हल्का भर में जारी साल सवाब की तकरीब, दुआए तकरीब, ताज़त इजलास और रमज़ान मुबारक की वजह से शख्सी नामजदगी और जानशीनी की तकरीब दस्तार बंदी जज्बती तौर पर मौखर करते हुए बाद ईद उल फितर एबटाबाद में एक ग्रैंड ताज़ती रेफरेंस में अनाउंस कर दी जाएगी और नामजदगी और जानशीनी का ये हक और इख्तियार सरदार मोहम्मद अदरीस के अहले खाना की कुली सवाबदीद और बाहमी मुशावरत पर मुनहसिर है। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर नवाही गाँव 125 WB अड्डा लंडो मतरे करीब 40 फीट गहरे कुएं से ईंटें निकालते हुए 3 नौजवान मजदूर मिट्टी के तोदे के नीचे दबकर हलाक हो गए। रेस्क्यू 1122 कामयाब 14 से 15 घंटे ऑपरेशन के बाद डेड बॉडीज को निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील ने रेस्क्यूअर्स जवानों के जज्बे को सराहा, जिन्होंने रोजे की हालत में मुसलसल 14 से 15 घंटे ऑपरेशन किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, अड्डा लंडू मित्रों के गांव 125 WB में कुएं में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मजदूर दबकर हलाक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मजदूर ट्यूबवेल के 40 फुट गहरे कुएं से ईंटें निकाल रहे थे कि अचानक मिट्टी और रेत का एक तोदा उनके ऊपर आ गिरा। अतला मिलने पर रेस्क्यू के 20 एहलकार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने 15 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद नैश को निकालने में कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़े में 3 नौजवान जो मिट्टी के तोदे के नीचे दब गए थे, 14 से 15 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद उन तक रसाई हासिल की गई। तीनों नौजवानों की डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू जवानों के जज्बे को सराहा, जिन्होंने रोजे की हालत में मुसलसल 14 से 15 घंटे ऑपरेशन किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने अपने बयान में मजीद कहा कि इस दुख की घड़ी में हम लवाहकीन के साथ हैं। ट्यूबवेल का कुआं बहुत पुराना है और रेत ही रेत है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में बहुत सी मुश्किलात रहीं। वक्फे के बाद रेत के तोदे गिर रहे थे। मिट्टी के तोदे के नीचे दबने वालों में 2 भाई और एक कजन शामिल है। सजाद अहमद, जमीर अहमद और मोहम्मद शमान शामिल हैं। जी टोबा टेक सिंह जफर चिश्ती पीर शाहिद हुसैन अशरफी कंबो ने PP 122 कमाल से ज़ात हैसियत से सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस साल करीब आने वाले कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीर शाहिद हुसैन अशरफी कंबो ने GS TV UK से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशरे के गरीब तबके बिलखसूस नौजवानों और बच्चों की खिदमत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर इन्हें एरिया के अवाम ने मौका दिया तो वो इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पीर शाहिद ने कहा कि इनके हल्के में अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है जो हल होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा कि लगता है कि मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही, जिसका मतलब यह है कि मुंतखब नुमाइंदे चाहते हैं कि लोग अपनी बका के लिए भी इन पर मुनहसिर रहें। इन्होंने इलाके के लोगों से वादा किया कि वो PP 122 की तमाम यूनियन कौंसलों में खवातीन के लिए दस्तकारी स्कूल खोलेंगे, क्योंकि अगर इन्हें तरबियत दी जाए तो गरीब खवातीन अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकती हैं। बच्चों के हवाले से बात करते उन्होंने कहा कि कौमी असासा है और बच्चों को तालीम और तफरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि इनके घर के दरवाजे इनके हल्के के तमाम वोटर्स के लिए हमेशा खुले रहेंगे। साहब, हमें ये बताइएगा कि आप सूबाई असम्बली PP 122 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ इलेक्शन में हिस्सा लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो हम पहले भी लड़ते हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था पहली बार। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बचपन से ही इलाके की खिदमत में मसरूफ़ हैं और बहुत से काम हम इलाका के लिए कर रहे हैं। कोरोना के मौके में, कोरोना का मौका हो या कोई फलाही इमदाद की ज़रूरत हो, कहीं हम हमतन साथ देते हैं उनका।
یہ علاقے کی عوام کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے الیکشن کے لیے تیار کیا اور انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کا کہا، تو میں عوام کے لیے اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ عوام کا پرزور اپیل تھی کہ جس طرح پہلے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح خدمات سر انجام دیں گے، تو اس لیے میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ اچھا پیر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، اللہ کرے آپ الیکشن میں کامیاب ہو کر ایم پی اے منتخب ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے علاقے کی عوام کے لیے، خاص کر غریب لوگوں کے لیے فلاحی کام کریں گے۔ سکول، ووکیشنل سکول بنائیں گے جہاں فری تعلیم کا انتظام ہو، فری ووکیشنل سکول بنائیں گے، سلائی سکول وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو ہم سے ہو سکا ہم علاقے کی خدمات کریں گے، صحت کے بارے میں ہو۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے مرکزی رہنما سینئر صحافی چیف ایڈیٹر روزنامہ آفتاب جناب ممتاز احمد طاہر سیال مرحوم کی روح کو سال ثواب کے لیے کل خوانی آج بروز اتوار 4 بجے سپہر گرین لینڈ میرج کلب نز جیل موڑ بہاری روڈ میں شروع ہوگی۔ نماز مغرب سے قبل دعا ہوگی۔ واضح رہے کہ مرحوم روزنامہ آفتاب کے گروپ ایڈیٹر اسد ممتاز سیال، ایڈیٹر محسن ممتاز سیال، احسن ممتاز سیال، فیصل ممتاز سیال کے والد مظہر جاوید سیال کے ماموں عزیز انجم سیال، محمد یونس شہزاد سیال، محمد آصف سیال کے بھائی محمد اسماعیل سیال اور حاجی محمد رمضان سیال کے برادر نسبتی تھے۔ کلخوانے کے اجتماع سے ممتاز علماء کرام خطاب اور نعت خواہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ کسی بھی معلومات کے ان نمبرز پر رابطہ کر لیں 0300963135، 030063033859۔ اکاڑا سلمان احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق جناح پریس کلب کے عہدیداران کی طرف سے چودھری ضیاء الحق کو ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد دی گئی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ اکاڑا چودھری ضیاء الحق کو ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد دی گئی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ جناح پریس کلب کے صدر چودھری عمران خورشید، جنرل سیکرٹری چودھری محمد جاوید، سردار انیس ڈوکر اور دیگر عہدیداران نے مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ آئی جی پنجاب نے بہترین کارکردگی دکھانے پر 41 پولیس افسران کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دی اور انہیں بیج بھی لگائے۔ رئیس جنڈیالہ ملک علی حسین کھوکھر مرحوم سابق ضلع کونسل ممبر کے فرزند کھوکھر دیگر برادر کے حمایت یافتہ اپنے حلقے کے عوام کے نامزد ملک انتصار حسین کھوکھر سابق تحصیل ممبر نے آئندہ انتخابات میں حلقہ پی پی 142 انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے حلقے کی عوام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کو ایک ایسا نمائندہ درکار ہے جو عوامی مسائل سنے اور ان کا حل نکالے، جو کہ ماضی میں ایسا کوئی نہ کر سکا، تو انہوں نے آپ کو ہی اس بات کا اہل جانا اور نامزد کیا۔ اس کے بعد ہی آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.